गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपन केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु, उस परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे जो स्कूल स्तर के सारे बच्चे और जो भी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कंसेप्ट एटम से रिलेटेड पूरा नहीं है, वे सभी इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाके और इस को बहुत ही अच्छी तरीके और बारीकी से इस बात को समझ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को इस परमाणु के बारे में बिल्कुल धरातल से समझाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल ही धरातल से लेकर और आपको बहुत ही अच्छे लेवल तक सारी बातें परमाणु से रिलेटेड बताने की कोशिश करूंगा। तो आज अपना टॉपिक है वो है परमाणु। परमाणु जिसको अपन एटम भी बोलते हैं। अब मुझे लगभग विश्वास है कि सभी इस परमाणु के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि परमाणु क्या चीज होती है। तो हम यदि इस परमाणु को परिभाषित करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की किसी भी वस्तु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या ये सबसे फंडामेंटल यूनिट है। जैसा कि अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि कोशिका क्या होती है, तो किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। परमाणु भी क्या है? परमाणु को मैं परिभाषित करता हूं। परमाणु जो बच्चे 9th 10th या 8th क्लास में या 6th 7th में पढ़ रहे हैं, वे बच्चे भी इन सारी डेफिनेशन को अपनी नोटबुक जो अलग से आप साइंस के लिए बना दे उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये है अभी परमाणु, इसमें हम बोलेंगे किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक, किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। अब अपने को समझना है कि परमाणु जो होता है वो दुनिया में अपने को जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे ये चौक अपने को दिखाई दे रही हो, ये श्यामपट अपने को दिखाई दे रहा है, यहां तक कि दुनिया में जो कुछ भी अपने को दिखाई देता है वे सभी किसी न किसी प्रकार के परमाणु से मिलकर ही बने होते हैं। परमाणु के बिना किसी पदार्थ का अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे, अणु बहुत सारे मिलकर यौगिक बनाएंगे, पदार्थ बनाएंगे। इस प्रकार की एक सीढ़ी दर सीढ़ी जो है वो संरचना चलती रहती है। तो परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई परमाणु होती है। अब बात यह आएगी कि क्या परमाणु को अपन देख सकते हैं? क्या परमाणु को अपन देख सकते हैं? और यदि देखने की बात आ जाए फिर भी ये बड़े तौर की बात है, बड़े लेवल की बात है, लेकिन बात आती है, कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या परमाणु के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको अपन परिभाषित कर सके, या कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको जो आज टॉपिक करवाऊंगा इस पार्ट्स में, पार्ट फर्स्ट के अंदर, वो होगी परमाणु की संरचना। तो अपन पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक है अपना इसी के अंदर, वो है परमाणु की संरचना।
परमाणु की संरचना या एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। बहुत सी अपन छोटी कक्षाओं में इस परमाणु से रिलेटेड अपने लेसन आते हैं, अपन पढ़ते भी हैं, बहुत सारी चीजें अपने को पता भी है। तो मैं सभी जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं यानी कि 8th 9th 10th उनको भी साथ में लेके चलूंगा कि परमाणु को उनको भी अच्छी तरीके से समझा लूं। तो मैं यहाँ बोर्ड पे परमाणु का डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए ये एक गोलाकार आकृति का परमाणु है और इस परमाणु के अंदर यहाँ जो भाग है इस भाग को हम बोलेंगे नाभिक, जो इसके केंद्र में होता है। ये इनकी है कक्षाएं, इसको क्या बोलेंगे अपन, कक्षाएं। तो मैं पहले इनके नामकरण कर लेता हूं। यह है नाभिक, ये नाभिक होता है और इस नाभिक के बाहर जो भी है त्रिविमीय विन्यास, यहाँ होती है कक्षाएं के एल एम एन। वो सारी बातें मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी केवल बेस ले रहा परमाणु का। तो यहाँ कक्षाएं होती है। अब अपने को ध्यान देना है इस परमाणु की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से अवपरमाणु कण आते हैं। तो इसके अंदर एक तो आता है प्रोटॉन और एक आता है न्यूट्रॉन। मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, आप जरा ध्यान दें, अपनी नोटबुक में लिखते भी जाए। पी का मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन, पी का मतलब क्या है, प्रोटॉन। ई का मतलब यह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक एन लिखा है जिसका मतलब होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब अपने को देखना है कि जो प्रोटॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन होते हैं, वो परमाणु के अंदर कौन सी जगह पर स्थित होते हैं, इस बात को समझना है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो इस तरीके से बार जो होंगे वो राउंड करते हैं, बार की स्थिति में राउंड करेंगे, इस तरीके से गोलाकार दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। लेकिन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्र में कहे या इसके नाभिक में स्थित रहते हैं। अब एक बात यहां से उभर कर आती है कि परमाणु जो होता है उसकी प्रकृति उदासीन होती है। वो कोई भी, यानी उदासीन का मतलब है कि वो न ऋणी है न धनी है, या न उस पर धनावेश है न उस पर ऋणावेश है। यदि वो सामान्य स्थिति में है तो परमाणु हमेशा उदासीन अवस्था में होता है। कैसे, देखिए बहुत बार इस बात को पढ़ने में मिलती है अपने को। जितने इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जैसा कि यहाँ पर परमाणु है, इस परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इस परमाणु के अंदर आपके प्रोटॉन होंगे। तो आपने गणित का सिस्टम पढ़ा होगा, मैथ में जब अपन पढ़ते हैं भाई, मान लीजिए 5 जो है वो नेगेटिवली है, नेगेटिव है, माइनस के 5 है, और दूसरे फिर अपने को जोड़ के बताते हैं कि आगे वाले 5 जो है वो प्लस के हैं। तो यह होगा क्या, एक 5 माइनस का है और दूसरा 5 उसका प्लस का है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे की विमा क्या हो जाएगी, पूरी एक दूसरे को नष्ट कर लेगी। नष्ट करने का मतलब है एक दूसरे को यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके लिखे हुए हैं माइनस के 5 प्लस एक लिखे हुए प्लस के 5, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, देन वहां पर वैल्यू क्या होगी, वहां पर 0 हो गई। तो मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तब क्या मानते हैं, न तो प्रोटॉन का आवेश रहता है और न ही वहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रहता है। तब अपन क्या बोलेंगे, परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पर एक बिंदु भी लिख सकते हैं, क्या, परमाणु किस रूप से, विद्युत रूप से, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। याद रखना सब जने, परमाणु
विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। कारण बता दिया। परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, दूसरा तरीका भी आ सकता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है? तो वहां पर अपना रीजन, अपना कारण होना चाहिए कि परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने की वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के आवेश को नष्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के आवेश को नष्ट कर देता है। वहां पर ऐसी स्थिति में क्या होगा? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा। अब अपने को देखना है कि ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो इसके नाभिक में स्थित है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस नाभिक का आवेश कैसा होगा? इस नाभिक के आवेश के बारे में अपन का क्या कहना होगा? तो वो भी अपन इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर अपन अभी नाभिक के बारे में समझेंगे। तो जरा ध्यान देना है, यहाँ जो आपका प्रोटॉन है वो उसका आवेश पॉजिटिव होता है, धनावेश होता है। आपका इलेक्ट्रॉन है इसका आवेश नेगेटिव होता है और ये आवेश रहित होता है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अभी अपन कहेंगे कि यदि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश है ही नहीं, तो आवेश किसका यहाँ पर? तो आवेश होगा प्रोटॉन का। और हमने पढ़ा कि प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश। तो हम क्या कह सकेंगे? नाभिक का आवेश कैसा होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन तो यहाँ पर समझ लो है ही नहीं, पर है तो भी इसका कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक का आवेश आवेश या धनावेशित होता है। तो अपन इस बात को लिख सकते हैं, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश धनात्मक होता है। नाभिक का आवेश धनात्मक बोले या धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज बोले, एक ही बात है। नाभिक का आवेश धनात्मक होता है। क्यों होता है? कारण सबको समझ में आ गया होगा कि परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और या दूसरी बात नाभिक के बारे में होगी, तो नाभिक में कौन से दो परमाणु कण होते हैं? एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता नहीं है, आवेश किसका होता है? केवल और केवल मात्र प्रोटॉन का होता है। इसी वजह से नाभिक का आवेश धन आवेशित होगा। अब अपने को समझना है कि इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, हमने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मैं कुछ एक संक्षिप्त घटना बताता हूं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब छोटे थे, बचपना था उनका, उस वक्त कहा जाता है कि वे पतंग उड़ाया करते थे। तो पतंग उड़ाते थे तो उस जमाने के अंदर जो धागा होता था वो धागा कुछ मेटल से बना हुआ होता था या उसके ऊपर मेटल का यानी कि धात्विक कोई लेप किया होता था। वो जमाने के अंदर वो पतंग उड़ा रहे थे, तब हुआ क्या, आकाश के अंदर जो है वो बिजली की गर्जना हुई। और बिजली की गर्जना हुई तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को हाथों में थोड़ा सा एक बारीक सा थोड़ा झटका लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि मुझे अचानक सा इस धागे के ऊपर, ये धागा जो मेरे हाथों में पकड़ा हुआ था, मुझे झटका क्यों लगा। उन्होंने सोचा, जब वो बड़े हो गए, उन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत ही गहन अध्ययन किया। बाद में पता लगाया कि वहां जो आकाश की गर्जना हुई थी, आकाश में बिजली की गर्जना हुई थी, वहां से कुछ चार्जेस, कुछ आवेश जो थे वो इस धागे से होते हुए मेरे शरीर तक पहुंचे, इसीलिए मुझे हल्का सा झटका लगा। तो इसीलिए उसके बाद में जो आवेशों की खोज की थी वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये बात भी नोट कर ले। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, आवेशों की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। आवेशों की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो ये बात भी कभी कभार प्रश्न पूछा जा सकता है, आवेशों की खोज किसने की? तो आवेशों की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब प्रोटॉन पर आवेश कैसा?
तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा, नेगेटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन कोई आवेश होता ही नहीं है, ये आवेश रहित तो होता है। तो यहाँ पर दो बातें अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से उभर कर आई कि परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन। नाभिक का आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है या धनावेशित होता है। क्यों होता है, तो प्रोटॉन की वजह से होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, इसलिए आवेश कैसा लेना जाएगा, प्रोटॉन का। अब अपन बात ये करेंगे कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परमाणु की दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षाएं होती हैं उस कक्षाओं में राउंड करते हैं, उस कक्षाओं में ये चक्कर लगाते रहते हैं। फिर आगे जब अपन बहुत सारे परमाणु के मॉडल्स पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बहुत से मॉडल्स पढ़ेंगे, तब अपन अलग अलग सारी बातें अपन क्रमवार पढ़ते रहेंगे कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कौन सी स्थिति में रहते हैं, चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है, नहीं लगाते हैं तो भी क्या हो सकता है, ये सारी घटनाएं अपन आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपने को देखना है कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु की जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर अपने को जो शो हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। आज अपन केवल मोटे मोटे तौर पर ही बात करेंगे परमाणु से संदर्भ, कल अपन डीपली पढ़ेंगे। तो आज केवल ये बातें सारी याद कर रहे हैं कि परमाणु क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अपन परमाणु कहते हैं। दूसरी बात, परमाणु की संरचना से संदर्भ में पढ़ेंगे, तो परमाणु के अंदर कितने अपरमाणु कण होते हैं, तो ये आपके परमाणु के अपरमाणु कण हैं। कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और कौन से हो गए, न्यूट्रॉन। फिर अपने क्या बात पढ़ी, प्रश्न यहाँ पर पढ़ता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है, तो हम कह सकते हैं परमाणु विद्युत रूप से उदासीन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। और नाभिक का आवेश धनावेशित क्यों होता है, तो नाभिक का आवेश धनावेशित इसलिए होता है क्योंकि इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का आवेश होता है आवेश रहित, तो कहने का मतलब लास्ट किसका आवेश रह गया, प्रोटॉन का। इस वजह से नाभिक का आवेश भी कैसा होता है, धन आवेशित ये होता है। तो ये तो बातें थी केवल परमाणु की संरचना से संबंधित। अब अपने को ध्यान ही देना है कि दुनिया के हर पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है, परमाणु। परमाणु के अलावा कोई भी पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट कक्षा जो होगी आपकी लाइव उसके अंदर आप उन क्वेश्चनों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली या जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस ग्रुप की लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी, उस थ्रू आप मेरे को उस प्रश्न का आंसर का अपने कॉपी में लिखकर और मेरे को पर्सनली या उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके उस लिखे गए आंसर का आंकलन करूंगा और फिर आपको मार्किंग करूंगा कि वास्तव में आप इस पढ़ाई के जरिए आप कितनी इस जो ये अपने लाइव क्लासेज हो रही है या जो अपन इंस्पायर पॉइंट के माध्यम से आप यूट्यूब पर ये देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप वास्तव में केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर कितने डीपली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप सभी जहां तक संभव हो, सभी जो भी देख रहे दर्शक मित्र हैं वे सभी मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मुझे इन्फॉर्म करें या मुझे अपना नाम ऊपर लिखकर जरूर भेजें कि ये मेरी कॉपी है, मैं उसका आंकलन करूंगा और उसकी मार्किंग करूंगा। और अंतिम रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की जो ये कक्षा थी वो कक्षा मैंने केवल सभी बेसिक जो भी कक्षाएं होती है, चाहे वो छठी से मान ले, सभी बच्चों के लिए काम में आने वाली चीजें थी, इसीलिए मैंने बहुत ही फंडामेंटल तरीके से, बहुत ही आधारभूत तरीके से इनकी शुरुआत की है। लेकिन अपन जैसे जैसे अपनी कक्षाएं होती रहेगी वैसे वैसे अपन इस कक्षाओं को डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अब लास्ट अंतिम शब्दों में ये कहूंगा कि इस इंस्पायर पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है इसको अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए, ताकि सभी जो भी अभी कोरोना के इस महामारी के अंदर जो पढ़ाई जिनकी नहीं हो पा रही है उन सभी तक ये चैनल पहुंचेगा, तो सभी आराम से घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सके। धन्यवाद, फिर से अगली कक्षा में मिलते हैं।